students, welcome back to the new video lecture of class 10th. आज के लेक्चर में we are going with a new chapter of biology and it is very important chapter, control and coordination. This chapter is smaller than life processes but there are many important topics which can be asked in exam from it. So आपको ये ध्यान से and concentration से पढ़ना पड़ेगा. Students, let us start with the introduction of this chapter. What is control coordination? कंट्रोल कोऑर्डिनेशन आपने ये बहुत बार इंग्लिश फ्रेजेस में हमने सुना रहेगा. कंट्रोल करना, क्या कंट्रोल करना? टॉयलेट या और कुछ? ठीक है. कोऑर्डिनेशन करना, क्या कोऑर्डिनेशन करना? अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ कोऑर्डिनेट करना है, कुछ पार्टी अरेंज करनी है उसके लिए कोऑर्डिनेट करना है, या स्कूल प्रोजेक्ट करना है उसके लिए कोऑर्डिनेट करना है. तो ये सारे चीज हम लोग ने इंग्लिश मीनिंग के साथ सीखी है. बट द कंट्रोल कोऑर्डिनेशन नेम इज डिफरेंट फॉर साइंस और यू कैन से इन बायोलॉजी इट हैज सम डिफरेंट मीनिंग. तो देख लेते हैं स्टूडेंट्स कंट्रोल कोऑर्डिनेशन. आपको मैं बहुत सारे एग्जाम्पल देखने आया हूं. यहाँ पे देख लेते हैं स्टूडेंट्स, बहुत सारे एग्जाम्पल है. ये 4 एग्जाम्पल के अलावा भी बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल्स मैं देने वाला हूं. पहला एग्जाम्पल, व्हेन फ्राइटेन बाय डॉग वी रन एज फास्ट एज वी कैन. तो जब कुत्ता हमारे पीछे लगता है तो हमारी फटती, हम लोग भागते हैं. जितना जोर से हो गए उतना भागने लगते हैं. उसेन बोल्ट से भी ज्यादा जोर से भागने लगते हैं. रिकॉर्ड ही बना देंगे, वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाएगा. ठीक है. तो ऐसा होने से आपके अंदर से एक्स्ट्रा एनर्जी आती है. वो कहां से आती है? तो आपका बॉडी जो है वो कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है कि भाई इमरजेंसी है, भागना पड़ेगा. तो एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज होती है हमारे बॉडी में. एंड कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, हम मूवमेंट, हम लोग रनिंग करते हैं, मूवमेंट करके हम लोग शो करते हैं दैट हमको यहां से भागना है. सेकेंड कंडीशन, व्हेन वी टच हॉट यूटेंसिल बाय मिस्टेकली. कभी कभी गर्म पानी में हाथ डाल दिया या गर्म बर्तन को छू लिया तो तुरंत हम हाथ क्या करते हैं? हटा देते हैं. तो ये भी हमारे बॉडी की कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है. ठीक है. और ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एनिमल ही कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, प्लांट भी कर सकते हैं. तो ये चैप्टर में टोटल हम लोग 2 पार्ट में सीखेंगे, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स. अब थर्ड एग्जाम्पल है, व्हेन समवन स्लैप एंड अब्यूज यू वी रिप्लाई देम विथ डबल इंटेंसिटी. ये तो मस्त एग्जाम्पल है. अगर कोई आपको कुछ बोल दे, ठीक है, अगर आपको कोई एक लाफा मार दे तो आप क्या करोगे? 2 लाफा मार दोगे. क्योंकि क्या है, गांधी जी ने सिखाया है, एक लाफा मारेंगे तो दूसरा गाल आगे नहीं करना, 2 मारने. ठीक है. फिर अगर हमको कोई कुछ बोल देते हैं, जैसे बोल दे तुमको कोई, किसी ने बोल दे तू कुत्ता, तो हम लोग पूरे खानदान पे जाते, तू कुत्ता, तेरा बाप कुत्ता, तेरी मम्मी कुत्ता, ये कुत्ता, वो कुत्ता, ये कुत्ता. तो मस्त में हम लोग उसको एक कंट्रोल और कोऑर्डिनेटेड मैनर में रिप्लाई देते हैं. ठीक है. देन नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, योर फ्रेंड ब्रिंग कैमरा टू टेक पिक्चर. अब ये ज्यादा करके लड़कियों के केस में होता है. जब आपके फ्रेंड्स कैमरा लेके आते हैं तो हम पाउट करते हैं, सेल्फी निकालने के लिए बाल ऐसा वैसे करते हैं, अलग अलग चीजें करके कंट्रोल कोऑर्डिनेशन परफॉर्म करते हैं क्योंकि पता है सामने कैमरा है. तो ये सारी चीजें, ये सारे एग्जाम्पल क्या दर्शाते हैं कि हम नोइंगली एंड अननोइंगली हम ऐसी सारी चीजें करते हैं. जैसे कि और एक एग्जाम्पल दो, अगर आप मिरर के सामने चले जाते हो तो बाल पे हाथ हमेशा जाता ही है. ठीक है. फिर हम लोग कुछ खाने में अगर कुछ टेस्टी आ गया या हम लोग ने स्मेल ले ली उसकी, बाजू वाले घर में अगर गरम गरम कुछ खाना बन रहा है तो उसके हिसाब से हमारी जो टंग है उसके अंदर सलाइवा का कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होता है, अपने आप होता है ना. तो ये सारे जो एग्जाम्पल है, नोइंगली और अननोइंगली वी आर कोऑर्डिनेटिंग एंड वी आर कंट्रोलिंग. मतलब हमारे बॉडी में ऐसे सिस्टम्स है जो ये सारी चीजें को, ये सारे एक्सपीरियंसेस को और ये सारे स्टिमुलस को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं. अभी स्टिमुलस क्या है वो आपको मैं सिखा. सो स्टिमुलस, एनिमल एंड प्लांट ऑलवेज रिएक्ट टू चेंज इन एनवायरमेंट. अगर आपके आसपास का एनवायरमेंट चेंज होता है तो हम उसको रिएक्ट देते हैं. जैसे ठंडी लग रही है तो हम लोग चादर ओढ़ लेते हैं, गर्मी लग रही है तो हम लोग शर्ट निकाल देते हैं, सलमान भाई बन जाते हैं. ठीक है.
फिर बहुत सारी चीजें, अगर बारिश हो रही है जैसे कि अभी मानसून का सीजन है तो हम लोग रेनकोट और अम्ब्रेला हमारे प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं। तो सडनली अगर आउटर एनवायरनमेंट चेंज होता है तो एनिमल और प्लांट अपने अपने हिसाब से रिएक्ट करते हैं, अपने अपने हिसाब से कोऑर्डिनेट और कंट्रोल करते हैं। अब जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है वो स्टिमुलस क्या है, स्टिमुलस क्या होता है वो देख लेते हैं। टू दिस चेंज एनिमल एंड प्लांट रिएक्ट एंड रिस्पॉन्स इज कॉल्ड स्टिमुलस। आजू बाजू का एनवायरनमेंट में चेंज आया, उसको मैंने रिस्पॉन्ड किया, उसको मैंने रिएक्ट किया, उसी को मैं स्टिमुलस बोलूंगा। अगर सपोज डीजे बज रहा है तो डीजे जो है वो अपना गाना बजा रहा है और बिना वक्त गवाए हम क्या करने लगते हैं, नाचने लगते हैं। ठीक है, जैसा आता है वैसा नाचने लगते हैं, अपने आप कदम और हाथ हिलने लगते हैं। तो ये जो डीजे था उसने एनवायरनमेंट में चेंज लाया। एनवायरनमेंट शांत था, उसने क्या किया, साउंड बजाया। तो साउंड बजने से क्या हुआ, आपके कानों में गया, कंट्रोल कोऑर्डिनेट हुआ और भंगड़ा करने लगे। कभी उसने गरबा बजाया तो हम गरबा करने लगे, कभी उसने कुछ हिप हॉप बजाया तो हम हिप हॉप जैसा नाचने लगे। तो ये सारा कोऑर्डिनेट कैसे हो रहा है, ऑब्वियसली ये सारा कोऑर्डिनेट हमारा सिस्टम कर रहा है। अभी आपको समझ गया रहेगा वो सिस्टम कौन है अब तक तो। ठीक है, ये हो गया आपका स्टिमुलस के बारे में। तो जो भी चेंज होता है एनवायरनमेंट में उसी को हम बोलते हैं स्टिमुलस। ये स्टिमुलस बहुत सारे फॉर्म में होता है, जैसे डीजे था तो डीजे ने जो बजाया तो साउंड, साउंड के फॉर्म में स्टिमुलस। तो ऐसे ही बहुत सारी जगह पे अलग अलग स्टिमुलस है। लाइट, सपोज आपके आंख में कोई लाइट डाल देगा तो हमारी आंख बंद हो जाएगी या हम ऐसे कर लेंगे, तो वो भी एक कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है। तो लाइट एक स्टिमुलस है, चेंज इन एनवायरनमेंट। सनलाइट को देखेंगे तो ऐसा कर, अरे बाप रे बहुत गर्मी है, मार ही डाला। हीट कोल्ड और चेंज, जैसे मैंने बताया समर सीजन है, अगर कोल्ड है तो वैसा हमारा बॉडी स्टिमुलस है ये। टच, आपने कुछ गर्म को टच कर लिया तो, कुछ ठंडे को टच कर लिया तो वैसे। साउंड, डीजे ने साउंड बजाया तो हमने वैसा रिएक्ट करना चालू किया। टेस्ट, कुछ अच्छा खाने लगे या अच्छे खाने की स्मेल आने लगी तो हमारे मुंह में पानी आ गया। अगर आपको पता होगा स्टूडेंट्स, तो किसी किसी होटल वगैरह जो है उसका टेस्ट आपके मुंह में रह जाता है और आप अभी ये टाइम पे बहुत मिस कर रहे हो, मुझे पता है, मैं भी मिस कर रहा हूं। सो टेस्ट, एक पर्टिकुलर टेस्ट होता है, उसको स्टिमुलस बोलते हैं स्टूडेंट्स। पेन भी एक स्टिमुलस है। सपोज अभी डॉगी आपके पीछे पड़ा है तो आप भाग रहे हो तो ऑब्वियसली थोड़ी देर के बाद आपको पेन फील होगा, तो ये भी एक स्टिमुलस है। ग्रेविटी इज ऑल्सो स्टिमुलस। नीचे गिर गए, ऊपर से नीचे गिर गए, हवा में गिर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, चिल्लाना चालू करेंगे, राइट। आपने सब लोग ने राइड में तो बैठे रहेंगे, सब लोग ने रोलर कोस्टर राइड, एसएल वर्ड वगैरह जाके देखी होगी यार, बैठे भी होंगे। तो वहां पे जैसे ही ग्रेविटी के डायरेक्शन में जाता है वैसे हम लोग का रिएक्शन, हम लोग का चिल्लाना चालू हो जाता है एक्साइटमेंट में। तो ये सारे स्टिमुलस है, ये सब अलग अलग टाइप के स्टिमुलस होते हैं जो एनवायरनमेंट को चेंज करते हैं और ये स्टिमुलस को हम रिएक्ट करते हैं। जैसे कि पेन को तो कैसा, कोई लाफा मारते तो आपको पेन फील होगा ना, तो हम उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, हम उसको रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें इनको स्टिमुलस बोलेंगे। तो स्टिमुलस एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना, क्योंकि पूरे चैप्टर में मैं स्टिमुलस वर्ड यूज करने वाला हूं। रिएक्शन एंड रिस्पॉन्ड इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट। ये सारे के सारे स्टिमुलस जो है उसका आप रिएक्शन कैसे देते हो, मूवमेंट करके। जैसे कि मैं बोल रहा हूं तो बोलते बोलते आपका एक्सप्लेनेशन कर रहे तो मेरे हाथ हिल रहे हैं, अपने आप हिल रहे हैं, मैंने कुछ प्लान नहीं किया है। आई नेवर प्लान दैट कि मेरे को ये हाथ हिलाना है, मेरे को ये हाथ हिलाना है, मेरे को ये हाथ हिलाना है, नहीं। अपने आप बोलते बोलते या एक्सप्लेनेशन के वक्त मेरे हाथ हिल रहे हैं अपने आप, तो इसी को हम बोलेंगे रिस्पॉन्स देना। तो ये मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट से मैं रिस्पॉन्स कर रहा हूं। ऑब्वियस है, अगर आप फाइटिंग करते हो, सपोज किसी के साथ फाइटिंग कर रहे हो, द ग्रेट खली के साथ फाइटिंग कर रहे हो, तो वो अगर आपने उसको कुछ छेड़ दिया तो वो आपको मस्त मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट से रिएक्शन देगा। ठीक है, रिस्पॉन्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म का फर्स्ट चैप्टर में हम लोग ने देखा था। क्या आप जिंदा हैं कि घर पे बैठे बैठे मुर्दा लाश बन गए? तो इफ यू आर अलाइव, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने देखा था कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन ही एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि भाई तुम जिंदा हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा होंगे तो बताएंगे कंट्रोल कोऑर्डिनेशन हो रहा है, वरना आपको पता ही है, हम लोग ने मुन्ना भाई पिक्चर में इनको देखा ही है, ये कंट्रोल कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे थे तो ये जिंदा लाश की जैसे थे।
तो ये हम लोग ने देख लिया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, अब जो एनिमल और प्लांट है मैं अभी रिवील कर देता हूं। एनिमल के पास ऐसा क्या सिस्टम है कि कंट्रोल कोऑर्डिनेशन एकदम प्रॉपर होता है। तो एनिमल और जो प्लांट है उनके बीच में मेजर डिफरेंस है नर्वस सिस्टम का। नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व्स मेजरली ब्रेन। तो ब्रेन है, इसके लिए हमारा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन प्रॉपर मैनर में होता है और वहां पे हमको दिख के आता है, मतलब मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट आप ऑब्जर्व कर सकते हो और हम हाई मैनर में या हाई क्वांटिटी में हम उसका रिस्पॉन्स रिएक्ट जनरेट करते हैं। तो एनिमल में नर्वस सिस्टम है और एंडोक्राइन सिस्टम है, दो सिस्टम है जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में मदद करते हैं। नर्वस सिस्टम में ब्रेन है मेजर, और भी बहुत सारे पार्ट है जो हम आगे देखने वाले हैं। एंड सेकेंड है एंडोक्राइन। एंडोक्राइन मतलब हार्मोनल। जैसे कि अगर आपकी एज बढ़ रही है, इफ यू आर इन 10th स्टैंडर्ड, तो आपके बॉडी स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है, आपकी हाइट बढ़ रही है, आपका वेट बढ़ रहा है एंड आपके मुस्टैच आने लगी, आपके बियर्ड आने लगी है, आर्म पिट पे बाल आने लगे हैं। तो ये सारी एंडोक्राइन की सिस्टम की कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होती है। तो एनिमल में दो तरीके का सिस्टम होता है, एक होता है नर्वस जो ब्रेन से रिलेटेड है, एक होता है एंडोक्राइन जो हार्मोन से रिलेटेड है। एंड सेकेंड इज प्लांट। अगर हम प्लांट के देखें तो प्लांट का कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इतना सही नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप प्लांट को पत्थर मार दोगे तो वो सामने पत्थर नहीं मारेगा, या प्लांट को आप गाली दे दोगे तो प्लांट रिएक्ट नहीं करेगा, आप उल्टे गेड़े गिना जाओगे, ठीक है। तो प्लांट जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता है इन लार्ज मैनर और इन हाई अमाउंट। उसका इसके लिए नहीं हो सकता बिकॉज इट हैज ओनली हार्मोनल सिस्टम। प्लांट के अंदर हार्मोन्स होते हैं, वो कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करते हैं। बट हाँ, प्लांट में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होता है। हम आगे एक्सपेरिमेंट से देखने वाले हैं वेरियस टाइप्स ऑफ कंट्रोल कोऑर्डिनेशन बाय प्लांट। जैसे कि मैं आप छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। प्लांट रहेगा वो सनलाइट की डायरेक्शन में ही मूव करेगा। तो सनलाइट की डायरेक्शन एक स्टिमुलस है, हमने देखा था लाइट एक स्टिमुलस है। तो प्लांट का बेंड होना सनलाइट की तरफ, ये भी एक क्या है, रिस्पॉन्स है। फिर आपने जो है मिमोसा पुदिका नाम का एक प्लांट जो है वो आपने सुना रहेगा उसके बारे में। अब आप बोल रहे हो क्या बोल रहे हैं सर? टच मी नॉट प्लांट सुना है आपने? टच मी नॉट प्लांट, वो टच मी नॉट प्लांट को अगर आप टच करोगे तो देयर इज अ रिस्पॉन्स फ्रॉम दैट, उसके जो लीव्स है वो बेंड हो जाएंगे, उसकी भी प्रोसेस हम देखने वाले हैं। सो एक बात याद रख लेना, एनिमल एंड प्लांट बोथ रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट टू द स्टिमुलस। स्टिमुलस कौन से फॉर्म में होती है, ये सारे फॉर्म है मैंने लिखे हुए हैं। एंड एनिमल जो है वो लार्ज वे में रिएक्ट और रिस्पॉन्स करते हैं, प्लांट जो है लिमिटेड वे में रिस्पॉन्स करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विथ कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। स्टूडेंट्स, ऐसे हमने बहुत सारे एग्जाम्पल ऑलरेडी दिखे हैं जहां पे हम लोग स्टिमुलस जनरेट होती है। तो अगर आपको कोई और एग्जाम्पल पता है, जितने हमने कवर किए हैं उसके अलावा अगर आपको कोई एग्जाम्पल पता है स्टिमुलस के जहां आपने रिस्पॉन्ड किया हो बहुत अच्छी तरह से या रिएक्ट किया हो, तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अब स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो आपको पता है प्लांट्स बेचारे दुख के मारे, उनके पास कुछ ऑर्गन नहीं है, ना ब्रेन है, ना कुछ कंट्रोल करने के लिए या कोऑर्डिनेशन करने के लिए ऑर्गन्स दिए हुए हैं। तो वो कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे? तो बहुत सारी चीजों में वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं, बहुत लिमिटेड वे में कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। वो कुत्ता आएगा तो भाग भी नहीं पाएंगे हमारी तरह, और अच्छे खाने की स्मेल आई तो उनको सलाइवा भी रिलीज नहीं होगा, क्योंकि उनके पास वो ऑर्गन्स नहीं है जिसको हम बोलते हैं सेंस ऑर्गन। अगर आप नोटिस करोगे स्टूडेंट्स, हमारे पास बहुत सारे सेंस ऑर्गन्स है, जैसे कि आईज है, नोज है, कान है। तो गांधी जी के 3 बंदर हो गए, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। तो हमारे पास ये 3 चीजें हैं। हमारे पास टच है, सेंस फील करते हैं हम लोग, हीट कोल्ड टेम्परेचर चेंज फील करते हैं टच की वजह से, और टेस्ट है। तो ये हमारे पास सेंसेस है भगवान की दया से, बट प्लांट के पास ऐसा कुछ नहीं है। तो प्लांट डू नॉट हैव नर्वस सिस्टम and sense organ like animal, so plants only uses hormonal system for control and coordination. सिर्फ और सिर्फ हार्मोन ही कंट्रोल करेंगे कोऑर्डिनेशन। प्लांट रिस्पॉन्ड टू वेरियस स्टिमुलाई जो है बहुत स्लोली और लिमिटेड वे में करेंगे, और ग्रो होते होते वो स्टिमुलस को वो रिस्पॉन्ड करेंगे। वो इंस्टेंटेनियस रिस्पॉन्स नहीं आ सकता।
जैसे हमारे बॉडी में इंस्टेंटेनियस रिस्पॉन्स आता है, कोई गाली दे देता है तो हम तुरंत उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। टॉलरेंस लेवल 0 हो गया है आजकल बच्चों में, ठीक है। टीचर कुछ बोल दे, मम्मी डैडी कुछ बोल दे तो तुरंत बुरा मान जाते हैं, अपने आप को लॉक कर देते हैं, वगैरह वगैरह फालतूगिरी चालू रहता है। तो टॉलरेंस लेवल नहीं होता, इसके लिए हम इंस्टेंटेनियस रिस्पॉन्स कर देते हैं। स्टूडेंट्स तुरंत रिस्पॉन्स करते हैं, बट प्लांट जो है वो स्लो रिस्पॉन्स करेंगे और ग्रो होते होते रिस्पॉन्स शो करेंगे। सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट इज मैनेज बाय हॉर्मोन्स कॉल्ड फाइटोहॉर्मोन। प्लांट हार्मोन को हम लोग बोलते हैं फाइटोहॉर्मोन, याद रख लेना स्टूडेंट्स। प्लांट हार्मोन्स आर नोन एज फाइटोहॉर्मोन्स। अब ये हार्मोन्स के बारे में सीखेंगे, बट उससे पहले आपको एक छोटा सा टर्म पता होना चाहिए। टर्म आपको सीखना है स्टूडेंट्स, ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी। क्योंकि प्लांट का अगर हमको स्टडी करना है तो हार्मोन्स के बारे में स्टडी करना है तो आपको ये ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी पता होना चाहिए। सपोज आपके पास सीड है, कोई भी एक प्लांट का आपके पास सीड है। फॉर एग्जाम्पल आजकल आम की सीजन चल रही है तो आम की गुठली आपके पास है। अब वो गुठली नहीं है, वो सीड है। तो सीड को अगर हम लोग हमारे हाथ में रखेंगे या कबोर्ड में किधर छुपा देंगे तो क्या वो ग्रो करेगा? नहीं करेगा। वो एज इट इज ही रहेगा। अगर आप 10-15 दिन के बाद भी देखो तो एज इट इज ही रहेगा, बिकॉज आपने उसको ग्रोइंग के लिए कोई कंडीशन नहीं दी है। तो यही इनएक्टिव स्टेट को हम लोग बोलते हैं डोरमेंसी। इनएक्टिव स्टेट ऑफ सीड जो जर्मिनेट नहीं हुआ है, या कोई प्लांट जिसके बर्ड्स ग्रो नहीं हुए हैं। हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, पोटैटो में बर्ड होता है तो बर्ड ग्रो नहीं हुआ है, तो इनएक्टिव स्टेट है जहां पे कुछ भी मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, ग्रोथ नहीं होगा, उसको हम लोग बोलेंगे डोरमेंसी। तो उसी का नाम डोरमेंसी है स्टूडेंट्स। अब अगर आपने वो सीड को, वो गुठली को एनवायरमेंटल कंडीशन दिया, उसको हमने अच्छे से मिट्टी में ग्रो किया, उसको पानी दिया, उसको खाना दिया, तो क्या वो ग्रो करना चालू हो जाएगा? यस। क्या वो एक्टिव स्टेट में आना चालू हो जाएगा? यस। दैट इज नोन एज ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी। तो ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी आपको समझा स्टूडेंट्स? जो भी इनएक्टिव स्टेट से एक्टिव स्टेट में आता है सीड या बर्ड, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी बोलेंगे। प्रॉपर एनवायरमेंटल कंडीशन मिलना चाहिए, पानी मिलना चाहिए, टेम्परेचर लो होना चाहिए, वगैरह वगैरह कंडीशंस मिलेंगे तो वो इनएक्टिव स्टेट ब्रेक करके हम बोलेंगे कि एक्टिव हो जाएगा, तो ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी होता है। अब हम आ जाते हैं प्लांट के प्लांट के कौन से हार्मोन्स है वो देख लेते हैं स्टूडेंट्स। प्लांट हार्मोन में देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डिफरेंट प्लांट हार्मोन। पहला है ऑक्सिन, दूसरा है गिबरलिन या जिसको जिबरलिन बोलते हैं स्टूडेंट्स। जिबरलिन या गिबरलिन, जो आपको बोलना है साइटोकाइनिन एंड एब्सिसिक एसिड। तो ये आपका हो गया चारों टाइप के डिफरेंट प्लांट हार्मोन, ऑक्सिन, गिबरलिन, साइटोकिनिन, एब्सिसिक एसिड, जिसको हम ABA बोलते हैं, ABA, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्लांट हार्मोन ग्रोथ प्रमोटर। अभी देखो ये जो 3 है उसमें से वो ग्रोथ प्रमोट करेंगे। प्लांट की ग्रोथ प्रमोट करना मतलब प्लांट को ग्रो करना। ये हार्मोन्स क्या करेंगे? केमिकल सब्सटेंसेस ही रहते हैं, तो ये केमिकल सब्सटेंस प्लांट के अंदर रिलीज होंगे और ग्रोथ प्रमोट करेंगे। ब्रांचेस लाएंगे, फ्लावर लाएंगे, फ्रूट आएगा, सब कुछ ये केमिकल की वजह से होगा। ऑक्सिन, गिबरलिन और साइटोकाइनिन, जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ प्रमोटर। तो प्लांट में ग्रोथ प्रमोटर 3 है। और एक चौथा है एब्सिसिक एसिड, जो ग्रोथ इनिबिटर है। इनिबिट करना मतलब टू स्टॉप। अब आप इमेजिन करो, अगर मेरा प्लांट है वो ग्रो होते गया आसमान तक गया, पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। क्या उसकी हाइट इंद्रदेव के पास जा सकती है? क्या वो देवलोक में जा सकता है? क्या वो उससे आगे जा सकता है? क्या वो एटमॉस्फेयर को ब्रेक करके आगे जा सकता है? नो। क्यों? क्योंकि उसमें ग्रोथ इनिबिटर जरूरी है। जैसे कि हमारे इसमें भी हम देखेंगे तो हमारी हाइट का ग्रोथ लिमिटेड होता है, तो हमारे जो हार्मोन का रिलीज करना है उसको भी लिमिट करने वाले केमिकल्स होते हैं। वैसे ही प्लांट में भी होते हैं, जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ इनिबिटर। तो ग्रोथ इनिबिटर में एक है एब्सिसिक एसिड। तो ये चारों प्लांट हार्मोन आपको याद रख लेने हैं, एग्जाम में आते हैं। ऑक्सिन, गिबरलिन, साइटोकिनिन एंड एब्सिसिक एसिड। 3 आर ग्रोथ प्रमोटर एंड 4th एब्सिसिक एसिड इज ग्रोथ इनिबिटर।
लेट अस सी सी टू इट प्लांट हॉर्मोन्स के बारे में देख लेते हैं स्टूडेंट्स वन बाय वन। हम लोग एक एक करके क्या क्या कौन क्या काम करता है वो। स्टूडेंट्स ये 4 टाइप के अलग अलग हॉर्मोन्स जो है प्लांट हार्मोन, जिनको फाइटो हार्मोन भी बोलते हैं, उनके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। तो पहला हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑक्सीन से। तो ऑक्सीन जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं स्टूडेंट्स, और आपको याद रखने में भी इजी हो जाएगा। ऑक्सीन क्या करता है? ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था ये ग्रोथ प्रमोटर है, तो ग्रोथ करने में हेल्प करेगा प्लांट की। तो प्रमोट सेल एनलार्जमेंट मतलब क्या? अगर प्लांट का सेल है, बहुत सारे तरह तरह के सेल होते हैं, हम लोग ने सीखा है क्लास 9th में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और ये सब बारे में सीखा है। तो परमानेंट टिश्यू, जाइलम, फ्लोएम, वो सारे सेल का एनलार्ज करना, बड़ा करना, एंड सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएशन मतलब क्या स्टूडेंट्स? एक सेल से दूसरे सेल में डिफरेंशिएट होना। तो ये जो डिफरेंशिएशन है वो ऑक्सीन उसको हेल्प करेगा, प्रमोट करेगा। प्रमोट फ्रूट ग्रोथ। फ्रूट, अगर कोई पेड़ है बनाना वगैरह का, शुगर केन है या आपका मैंगो का फ्रूट प्लांट है, तो उसके अंदर फ्रूट ग्रोथ का काम भी ऑक्सीन करेगा। अब ये ऑक्सीन की खासियत आप नोट डाउन कर लेना। ऑक्सीन मूव्स अवे फ्रॉम लाइट। ऑक्सीन जो है उसको लाइट पसंद नहीं है, उसको अंधेरे में रहना पसंद है। एंड टुवर्ड्स ग्रेविटी, और ग्रेविटी उसको ग्रेविटी से बहुत प्यार है और अंधेरे से बहुत प्यार है। तो ये 2 चीज ऑक्सीन के बारे में नोट डाउन कर लेना। हम लोग आगे जब कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, जब हम एक्चुअल स्टिमुलस देखेंगे, हम लोग ट्रॉपिज्म मूवमेंट के बारे में स्टडी करेंगे, तब हम लोग बताएंगे कि ऑक्सीन कैसे क्या काम करता है। तो ऑक्सीन मूव्स अवे फ्रॉम द लाइट एंड टुवर्ड्स द ग्रेविटी। तो ये ऑक्सीन की खासियत है। इसके लिए अगर ऑक्सीन जो है वो ग्रोथ जो है वहां पे स्टेम में स्पीड अप हो जाती है एंड स्लोज डाउन इन रूट। रूट के अंदर उसकी ग्रोथ खत्म हो जाती है, मतलब ग्रोथ कम हो जाती है। ठीक है, तो याद रख लेना ऑक्सीन के बारे में। ऑक्सीन मूव अवे फ्रॉम लाइट एंड टुवर्ड्स द ग्रेविटी। एंड ऑक्सीन जो है वो टिप ऑफ अ स्टेम, रूट और वहां पे ज्यादा अटैक करता है या ज्यादा पाया जाता है, तो स्टूडेंट्स उसकी ग्रोथ होना ऑब्वियस है। तो ऑक्सीन जो है स्टेम को स्पीड अप करेगा एंड रूट की स्पीड, जो ग्रोथ स्पीड है, उसको कम करेगा। नाउ नेक्स्ट हार्मोन इज गिबरलिन या जिबरलिन जो बोलेंगे। मेनली गिबरलिन और ऑक्सीन दोनों एक साथ ही काम करते हैं स्टूडेंट्स। गिबरलिन मेनली शूट इलॉन्गेशन मतलब स्टेम को ग्रोथ करने का, स्टेम को बड़ा करने का काम करता है। तो गिबरलिन में प्रमोट सेल एनलार्जमेंट जैसा ये है एंड सेल डिफरेंशिएशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीन। तो ऑक्सीन और गिबरलिन दोनों मिलके काम करेंगे, दोनों भाई भाई। ठीक है, हेल्प्स इन ब्रेकिंग डॉर्मेंसी ऑफ अ सीड एंड बड, ये इसकी खासियत है। गिबरलिन की क्या खासियत है? प्रमोट जो ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी है, मैंने आपको बताया था व्हाट इज डॉर्मेंसी एंड व्हाट इज ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी। तो ब्रेक करने के लिए गिबरलिन हमको हेल्प करता है केमिकल रिलीज करके। एंड प्रमोट फ्रूट ग्रोथ, जैसे ऑक्सीन कर रहा है वैसे ही गिबरलिन कर रहा है। तो ऑलमोस्ट दोनों के फंक्शन क्या है? सेम है। लेट अस मूव ऑन टू थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड भी ग्रोथ प्रमोटर है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का काम थोड़ा अलग है। साइटोकाइनिन जो काम करेगा उससे एब्सिसिक एसिड अपोजिट काम करेगा। ठीक है, बिकॉज इट इज ग्रोथ इनिबिटर, ये ग्रोथ प्रमोटर है। तो ये भी क्या देखते हैं कि प्रमोट सेल डिवीजन, सेल को डिवाइड करना, मतलब एक सेल में से 2 बनना, 2 में से 4 बनना, ऐसे सेल डिवीजन होता है। जैसे हम लोग भी जो है, हम लोग भी एक सेल से ही बने हैं, एक सिंगल सेल से ही बने हैं, जो हम लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर में देखने वाले हैं। तो वैसे ही सिंगल सेल में से बहुत सारे डिफरेंट सेल्स का डिवीजन होना वो प्रमोट करेगा और फ्रूट की ग्रोथ को भी प्रमोट करेगा। साइटोकिनिन क्या करेगा? हेल्प्स इन ब्रेकिंग डॉर्मेंसी ऑफ अ सीड एंड बड, जैसे गिबरलिन ने किया वैसे ही ये भी करेगा, ब्रेकिंग द डॉर्मेंसी। नेक्स्ट है डिले द एजिंग ऑफ लीव्स। लीव्स की जो डिले करेगा उसकी एजिंग, आपने सुना रहेगा एंटी एजिंग क्रीम वगैरह आता है, तो ऐसा प्लांट कोई अप्लाई नहीं कर सकता है, एंटी एजिंग क्रीम नहीं खरीद सकता। तो उनके अंदर भगवान ने पहले से ही साइटोकाइनिन नाम का केमिकल फिट किया है। वो क्या करेगा? एंटी एजिंग, लीव्स की एज को बढ़ाएगा नहीं। ठीक है, एंड प्रमोट ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। तो ये जो काम है साइटोकिनिन और एब्सिसिक एसिड, ये दोनों एक साथ काम करेंगे बट इन अपोजिट डायरेक्शन। गिबरलिन और ऑक्सीन साथ में काम करेंगे, दोनों दोस्त है और ये दोनों दुश्मन है। ये जो काम करेगा उसके अपोजिट ये काम करेगा। तो साइटोकिनिन का देख लेते हैं। सेल डिवीजन प्रमोट करना, फ्रूट को ग्रोथ करना, ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी एंड बर्ड सीड एंड बर्ड, डिले द एजिंग ऑफ लीव्स एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा में हेल्प करेगा।
अब एब्सिसिक एसिड उसके अपोजिट, बिकॉज इट इज अ ग्रोथ इनहिबिटर। तो एब्सिसिक एसिड क्या करेगा? प्रमोट डॉर्मेंसी इन सीड। यहां पे क्या होगा? ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी। और ये क्या करेगा? ब्रेकिंग नहीं होने देगा, ये अपोजिट काम करेगा, डॉर्मेंसी को ब्रेक नहीं होने देगा, प्रमोट करेगा डॉर्मेंसी को। ठीक है, तो प्रमोट डॉर्मेंसी इन सीड एंड बड, इससे पूरा अपोजिट। सेकेंड देखो, प्रमोट्स क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। यहां पे ओपनिंग था, तो यहां पे क्या करेगा? क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। नेक्स्ट, विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स। तो ये क्या करेगा? लीव्स की एज घटा देगा और लीव्स गिरते रहेंगे। तो ऑटम सीजन में जैसे लीव्स सब गिरते रहते हैं, तो वैसे एब्सिसिक एसिड वो फॉलिंग ऑफ लीव्स एंड उसको प्रमोट करेगा, जबकि साइटोकिनिन क्या करेगा? एंटी एजिंग, डिले इन एजिंग ऑफ लीव्स। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करेंगे। ये साइटोकिनिन जो काम करेगा उसके अपोजिट एब्सिसिक एसिड काम करेगा। तो याद रख लेना, ऑक्सिन हमने पढ़ा है, गिबरलिन, दोनों दोस्त है, एक साथ सब कुछ काम करेंगे। एंड साइटोकिनिन एंड एब्सिसिक एसिड दे आर दुश्मन ऑफ ईच अदर। जो साइटोकिनिन करेगा उसके अपोजिट एब्सिसिक एसिड परफॉर्म करेगा। तो याद रख लेना, एकदम इजी है याद रखना। सेल डिफरेंशिएशन, सेल डिवीजन में हेल्प करेंगे ऑक्सिन। फिर शूट है, स्टेम है, रूट है, वगैरह को ग्रोथ करने का काम ऑक्सिन करेगा। वो क्या करेगा? और एक चीज करेगा जो फ्रूट ग्रोथ है उसमें हेल्प करेगा। देन गिबरलिन हम लोग ने देखा था, सेम टू सेम ऑक्सिन जैसा ही है, खाली एक्स्ट्रा क्या है? ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी मतलब सीड का इनएक्टिव स्टेट को एक्टिव स्टेट में लाना, तो कौन करेगा? गिबरलिन करेगा। साइटोकिनिन क्या काम करेगा? सेल डिवीजन एंड फ्रूट ग्रोथ, हेल्प इन ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी, ये भी वही काम करेगा। एंड डिले द एजिंग ऑफ लीव्स एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। एब्सिसिक एसिड उसका दुश्मन है, क्या करेगा? डॉर्मेंसी को बढ़ावा देगा, ब्रेक नहीं, डॉर्मेंसी को बढ़ावा देना, ब्रेकिंग नहीं। प्रमोट क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा का क्लोजिंग, और लीव्स को गिरा देगा, विल्टिंग ऑफ लीव्स एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स का काम करेगा। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा प्लांट हार्मोन के बारे में समझा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर आपको एफर्ट्स अच्छे लगे हैं, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसा लगा वीडियो, एंड इसे लाइक कर दीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग।